नमस्कार दोस्तों, हाय दिस इज आंचल पुरी ऑन स्पॉटिफाई विद ताज़ा टॉक्स। आज हमारे बीच में है वानी आहूजा जी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आकाशिक रीडर, मेडिटेशन कोच एंड डायरेक्टर ऑफ राइज हाइड्रोटेक सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी, नंबर्स और बिजनेस की एनर्जी की। तो वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम। नमस्कार। नमस्कार, कैसी हैं आप? मैम बिल्कुल अच्छी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्वर्सेशन। आपका यस। स्पिरिचुअल जर्नी कैसे शुरू हुआ एंड एस्ट्रोलॉजी की तरफ आप कैसे आई मैम? अ, हम ऐसा बोल सकते हैं मैम, ये चीज़ें ना हमें पास बर्थ से मिलती ही हैं, यानी फैमिली में इन चीज़ों में कोई भी नहीं होता। बट जब हम इन चीज़ों के लिए इंक्लाइंड होते हैं, कहीं न कहीं पास्ट बर्थ के इम्प्रेशंस होते हैं। लाइक जब मैं आप 20 साल पहले की बात लगा सकते हो, उस टाइम इंटरनेट का इतना कुछ भी नहीं मिलता था। तो जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, वहाँ पे बुक्स रखी होती थी एस्ट्रोलॉजी की, वास्तु की, न्यूमरोलॉजी की। मैं वहाँ से बुक्स लेती थी, फिर पढ़ती थी। या न्यूज़पेपर में कोई सेक्शन आता था इससे रिलेटेड, राशियाँ वगैरह जैसे बताते हैं ना, डेली राशिफल और ये सब। तो ये सब पढ़ती थी, तो सब ऐसे धीरे-धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होता गया इन चीज़ों में। फिर धीरे-धीरे कोर्सेज़ किए, अलग-अलग जगह से पढ़ा, काफ़ी बुक्स पढ़ी, लोगों के चार्ट्स रीड किए। तो अपने आप ही ना वो इंटरेस्ट अपने आप ही बनता गया। कोई ऐसा बड़ा इवेंट नहीं हुआ कि मैं इंक्लाइंड हुई एस्ट्रोलॉजी के लिए। वो स्लोली ग्रेजुअली अपने आप ही ये चीज़ें खुद ही आती गईं। तो ये साइंस ना आपको चुनती है, आप इस साइंस को नहीं चुनते कभी भी। जी मैम, न्यूमरोलॉजी और आकाशिक रिकॉर्ड से लोगों की लाइफ में क्या रियल चेंज आता है? मैम न्यूमरोलॉजी, अगर मैं आपको एक बेसिक थिंग बताऊँ ना, न्यूमरोलॉजी रीडिंग्स देने में अपने आप में ही काफ़ी परफेक्ट है। बट उसके लिए ना आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड होती है। आजकल हम क्या करते हैं, बोलते हैं कि 21 दिन में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन गए। वो चीज़ नहीं है। इसीलिए न्यूमरोलॉजी को अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है और जल्दी करना है, तो वो आप नेम के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे हमें नेम की वाइब्रेशन सेट करनी है, कोई फ्रीक्वेंसी पे नेम लेकर आना है, वहाँ पे ये हेल्प करती है सबसे ज़्यादा। हाल फिलहाल में मैंने कुछ केसेस ऐसे आए जिनको हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है, तो उनका जब मैंने नेम सेट किया तो हेल्थ इश्यूज में इम्प्रूवमेंट आई, ठीक होने लग गए वो। एक सेकंड केस ऐसा था कि उनको नेम एंड फेम चाहिए था, बट जब मैंने उनका नेम का टोटल किया तो वो अच्छा नहीं आ रहा था। तो ओवरऑल मतलब ना, जो नेम की सेटिंग जब हम करते हैं ना कि किस वाइब्रेशन पे आ रहा है, वहां पे ये बेटर रिजल्ट देती है, रादर देन कि हम प्रेडिक्शंस करें न्यूमरोलॉजी के थ्रू कि आज ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा। इतनी एक्यूरेसी न्यूमरोलॉजी में आपको 1-2 साल में भी नहीं मिलेगी इनफैक्ट, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जी मैम, स्पिरिचुअल वर्क और बिजनेस को आप कैसे बैलेंस करती हैं? मैम बैलेंस तो भगवान की कृपा है और फैमिली कोऑपरेट करती है, तो करना पड़ता है। जितना मन करता है मेरा ना, उतना मैं एस्ट्रोलॉजी को नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे पास समय लिमिटेड रहता है। शाम को 6 बजे तक तो मेरे ऑफिस के असाइनमेंट्स और सारा कुछ काम मेरे को मैनेज करना पड़ता है। मैन पावर भी कई बार मैनेज करनी पड़ती है। बीइंग हम्म। ऑनर बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं। बट मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट है इसमें, वो भी, और मेरा ब्रदर वो भी मेरे साथ ही है, हम लोग इकट्ठे काम करते हैं। एंड उसके बाद जो 6 बजे के बाद समय मिलता है, उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ये चीजें करती वेरी हूँ। नाइस मैम। तो जैसा कि मैम आज के ज़माने में जो देख रहे हैं, लोग एस्ट्रोलॉजी और हीलिंग को लेकर के सबसे गलत गलत सोच क्या रखते हैं? सबसे गलत सोच में हम ये रखते हैं कि उनकी जो कर्मा है वो कट जाएगा, हमने जो बुरे कर्म किए हैं उसका हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, हमने हीलिंग ले ली, अब वो चीज तो ठीक हो जाएगी बिल्कुल, या अब मैंने रेमेडी कर दी, ये चीज तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बट हमें ये हमेशा समझने की जरूरत है, अगर आपके चार्ट में प्रॉमिस होगा ना, वो चीज तभी ठीक होगी, बिना प्रॉमिस के वो चीज ठीक ही नहीं होगी। और अगर आप रेमेडी करते हो, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो भी आपके चार्ट में लिखा होता है कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे जो आपको रेमेडी देगा, उसको आप करोगे, क्योंकि वो एक सॉर्ट ऑफ प्रायश्चित होता है हमारा। ठीक है, तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, जो छोटे छोटे अपराध होते हैं वो तो सही हो जाते हैं, लेकिन जो बहुत बड़े बड़े चीजें होती हैं उनका सोल्यूशन जल्दी से नहीं मिलता। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि हमें रेमेडीज करते करते इतने साल हो गए लेकिन हमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई है। ऐसे लोग भी मिलते हैं। ठीक है, और ऐसे भी मिलते हैं, कहते हैं कि मैंने तो ये एक रेमेडी की और इसको करके मेरा काम हो गया। तो ये सारे प्रोमिसेस आपके चार्ट में होते ही हैं,
तो ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि भाई अब मेरे को 100% सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिर्फ इतना होता है, लाइक आपको बारिश में भीग रहे हो, एस्ट्रोलॉजी हीलिंग आपको एक अम्ब्रेला प्रोवाइड कर देगा, दैट्स इट। तो मैम प्रॉमिस मतलब चार्ट के अंदर ना प्रॉमिस होता है हर चीज का। जैसे कि हम चार्ट से ये भी देख सकते हैं कि पहली बार इस इंसान ने अर्निंग कब की होगी, ये उसके प्रॉमिस है, उसके अकॉर्डिंग वो चल रहा है। इस इंसान की शादी कब हुई होगी, ये भी चार्ट में प्रॉमिस होता है कि इस उम्र में इसकी शादी या कोई रिलेशनशिप या कोई रिश्ता इसको आया होगा। अगर चार्ट में प्रॉमिस नहीं है तो वो चीज होगी ही नहीं, वो नहीं होती। सबसे पहले हमें प्रॉमिस देखना पड़ता है चार्ट में हर चीज का, कि ये है भी है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे पास मैरिज के लिए आया है ना, कोई लड़की या लड़का आया, उसने अपना चार्ट दिखाया, तो उसके चार्ट में मैं ये भी तो देखूंगी कि मैरिज का प्रॉमिस है भी है कि नहीं है। ओके। अगर होगा तभी तो हम आगे फर्दर उसको गाइड करेंगे ना। अगर नहीं आ रहा तो वी सजेस्ट सम रेमेडीज कि आप ये करके देख लो, पर रिजल्ट जो देना है वो तो यूनिवर्स नहीं देना, वो हम नहीं दे सकते। अच्छा, ओके, अब समझ में आई मुझे। राइट। जी। क्योंकि अगर पॉडकास्ट का मतलब ही यही है, अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही तो आपको इलैबोरेटली पूछ लेना चाहिए, बस तभी एग्जैक्ट। व्यूअर्स व्यूअर्स को पता चलेगा कि एग्जैक्टली बात हो जी। क्या रही है। जी। तो साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो क्या ये साथ साथ चल सकते हैं? बिल्कुल साथ ही साथ चलते हैं मैम। जो स्पिरिचुअलिटी है वो ये बताती है कि ये क्यों हो रहा है, और साइंस बताती है कि ये कैसे होगा। सिंपल। कोई इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप देखो, हम अगर अभी अपनी स्टडीज को लेके चले, जैसे मेडिटेशन के रिगार्डिंग हाल फिलहाल में बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। ठीक है। मेडिटेशन तो स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करते हैं हम, और बहुत सालों से हमारे ऋषि मुनि करते आ रहे हैं। बट साइंस में ना उसमें एक तड़का लगा दिया, लाइक हम कोई सब्जी खा रहे हैं उसके अंदर हमने तड़का लगा दिया तो हमें और अच्छी लगने लगती है। ऐसे ही स्पिरिचुअलिटी के अंदर जब हम साइंस का तड़का लगाते हैं ना, तो आज के जो मॉडर्न माइंड्स हैं, आज के जो मॉडर्न बच्चे हैं, उनको समझ में आने लगती है वो चीज। अगर हम ऐसे ही बोलेंगे कि जाओ आप मेडिटेशन किया करो, उनको समझ में नहीं आएगी। हम बोलेंगे कि हमारी ब्रेन की अल्फा वेव्स होती हैं, बीटा वेव्स होती हैं, है ना, गामा वेव्स होती हैं। तो जब मेडिटेशन करते हैं तो ये वेव्स के अंदर चेंज आता है, जिससे कि आपके ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ती है। जब हम उनको एक्सपेरिमेंट्स किए हुए उसकी थीसिस दिखाते हैं, उसको समझ के ना उनको लगता है कि यस दिस इज द थिंग, ये हमें हेल्प करेगी। तो वहां पे ये हेल्प करती है साइंस हमें। जैसे लोग टाइम ट्रेवल की बात करते हैं, क्वांटम फिजिक्स भी तो यही बोलती है। क्वांटम स्टडी ऑफ टाइम जब हम करते हैं तो वो भी यही बोल रही है, पर इन चीजों को इंडिया में अभी भी बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। बहुत कम लोग इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। या हम मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बोलते हैं, तो उसकी टेक्निक के पीछे साइंस क्या है, क्यों मैनिफेस्टेशन करने से इंसान को फायदा होने लगता है, क्यों, इसके पीछे साइंस कैसे काम कर रही है। तो वो जब इन समझ में आता है ना बच्चों को, तो वो उसको अच्छे से करते हैं और विश्वास के साथ करते हैं। आपके जब हम क्लाइंट की बात करें तो आपके जी। पास सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके पास क्लाइंट्स? मैरिज को लेके आते हैं, पैसे को, जॉब को, इन चीजों के क्लाइंट सबसे ज्यादा आते हैं। ये पूछने वाले बहुत कम आते हैं कि मैं स्पिरिचुअली प्रोग्रेस कैसे करूं। ओके। मेडिटेशन ने आपकी पर्सनल लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया? मैम ट्रांसफॉर्मेशन ये आया है कि मैं आपको बताती हूँ मेडिटेशन में मैं आई कैसे। एस्ट्रोलॉजी वगैरह तो मैं बहुत टाइम से पढ़ती ही थी, न्यूमरोलॉजी बुक्स ये सब करती थी। कोई 8 एक साल पहले की बात है, मुझे ना छोटी छोटी चीजें भूलने लग गई थी। ठीक है। मैं भूल जाती थी, तो मुझे ऐसे लगा कि ये सब मुझे क्यों भूल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ना लैंग्वेज पढ़ती हूँ, तो मैंने जापानीज सीखी उस टाइम पे। बट जापानीज इतनी टफ है, उसकी कांजी इतनी टफ है कि आपको रिटेन करना मुश्किल हो जाता है उसको। तो फिर मुझे ये लगा कि अगर मैं मेडिटेट करूंगी तो मेरा फोकस जो है ना वो बेटर बनेगा इन चीजों पे। फोकस जब इम्प्रूव होता है तो हम बेटर लर्निंग कर पाते हैं चीजों को, तो इसीलिए मैं मेडिटेशन में आई। बट मुझे ये नहीं पता था कि जिस चीज के लिए कर रही हूँ वो चीज छूट जाएगी, और मेडिटेशन और ये सारी प्रैक्टिसेस जो है वो मैं आगे ले जाऊंगी, ये सब मुझे उस टाइम नहीं पता था। जब आपने हर चीज में देखा जाए तो बहुत डीप तरीके से स्टडी की है।
हम डेप्थ में करते हैं तो ना खुद का भी विश्वास बनता है और दूसरे को आप अपने एक्सपीरियंस से समझा भी सकते हो। दूसरा देखो हमारे चार्ट के कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, वो चीजें ना फलित होती हैं। जैसे मेरे चार्ट में कॉम्बिनेशन है कि मेरे को एंग्जाइटी के मतलब हो सकती है किसी चीजों को लेके, और कुछ टाइम पहले मेरे को ये प्रॉब्लम भी होने लगी थी कि एंग्जाइटी एंग्जाइटी कैसे कि कोई चीज होती नहीं बट हमें लगता है कि वो हो रही है, हो अपनी रही है। बॉडी में ही लगा लो, ठीक है। तो अब मैं इन चीजों को जानती हूँ कि इसको कैसे कंट्रोल कर दो, मुझे पता था कि मेडिटेशन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे ये चीजें कंट्रोल हो सकती हैं, और वो अपने आप पे सही साबित हुई। मैंने कोई मेडिसिन नहीं खाई, कुछ भी नहीं खाया, ओनली मेडिटेशन। जी। मैम, मल्टीपल फील्ड्स में आप काम करती हैं, सबसे बड़ी स्ट्रगल आपकी क्या रही है? मैम सबसे बड़ी स्ट्रगल यही होती है कि सामने वाला बंदा सोचता है ये इंसान मेरी किस्मत बदल देगा। ये बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। दूसरा टाइम को कई बार मैनेज कैसे करना है ना, वो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि बच्चे भी देखने होते हैं बहुत बार। कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में हीलिंग आ गई, तो हीलिंग तो अभी फिर मैंने साइड पे ही रख दिया कि अपनी और फैमिली की ही कर लो, उतना ही कर सकते हैं। इससे ज्यादा अगर हम लोग करेंगे तो फिर टाइम बहुत देना पड़ता है और वो हम नहीं दे सकते। तो टाइम का मैनेजमेंट हमें देखना पड़ता है, और क्या चूज करना है, क्या रखना है, क्या नहीं रखना, ये सारा थोड़ा डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे। करेक्ट। आप अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करती है जब आप दूसरों को हील करती हैं तो? जब मैं करती थी देखो हीलिंग चार्ट रीडिंग इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ हीलिंग। जब हम किसी का चार्ट पढ़ते हैं, किसी को उसके बारे में बताते हैं, वो भी एक हीलिंग होता है मैम, जी। ठीक है। तो उसके अंदर ऐसा है कि जब हम कर्ता की भावना से काम नहीं करते, मैंने किसी का चार्ट रीड किया सपोज, और मैंने ये बोला कि इस इंसान का चार्ट तो मैंने रीड किया है, मैंने तो इसको इतनी सारी रेमेडीज दी थी, और फिर मैं उसको फोन करके पूछ रही हूँ और फिर मैं सबको बता रही हूँ, अरे उसका ये हो गया, उसका वो हो गया, ये हो गया, तो वहां पे हम कनेक्ट कर लेते हैं खुद को, तब हमारी एनर्जी से अफेक्ट होती है। हम्म। हमने चार्ट रीड किया एस्ट्रोलॉजिकल, खास करके न्यूमरोलॉजी का इतना बड़ा इशू नहीं होता जितना एस्ट्रोलॉजी का होता है, क्योंकि वहां पे हम उसके पास्ट लाइफ कर्मास उसके बर्थ चार्ट में देख रहे हैं, ठीक है। हम्म। तो वहां पे आपको कर्ता नहीं बनना होता। जैसे गीता में श्री कृष्ण ने बोला है ना कि भाई कर्म करो, सिर्फ फल की इच्छा मत करो। तो मान लो अगर हम फल की इच्छा कर लेते हैं ना कि ये भगवान, मैंने इसका चार्ट रीड किया है, मैं इसको जो रेमेडी बता रही हूँ उसका इफेक्ट इसको पड़ जाए, आपने उसके लिए मांग तो लिया लेकिन उसके कर्मा के भागीदार फिर आप बराबर के बन जाओगे, तो वहां पे एनर्जीज हमारी डिस्टॉर्ट होती हैं अगर हम कनेक्ट नहीं हो रहे। और दूसरा कॉर्ड कटिंग, रात को सोने से पहले कॉर्ड कटिंग करके सो, अगर कोई लगता है कि हैवीनेस आ रही है किसी चार्ट की वजह से ये। और समटाइम्स सॉल्ट बाथ ले लिया, समटाइम्स कपूर डाल के पानी में या कपूर का तेल डाल के नहा लिया, ये सब चीजें छोटी छोटी करनी पड़ती हैं। ओके। यस। मैम, जो लोग लाइफ में पर्पस ढूंढ रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? पर्पस ढूंढ रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज कि स्टे फोकस्ड, पहली चीज, ठीक है। और जो चीज अच्छी लग रही है, जो कर रहे हो, पहले उसको अच्छे से एक्सप्लोर करो, अच्छे से करो, अपने आप पर्पस आपको समझ में आएगा। और अगर बैठ सकते हो तो खाली बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए पूरे दिन में, बिल्कुल खाली, कोई फोन नहीं होना चाहिए, कोई टीवी नहीं, कोई सॉन्ग नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको खाली बैठना है और अपने श्वास पे ध्यान दो बस। आपको ऐसी ऐसी चीजों के आंसर मिलेंगे जो आप बाहर ढूंढ रहे हो, वो अंदर ही है, हर चीज का उत्तर आपको अंदर से मिलता है, बाहर से कभी भी नहीं मिलेगा। जी। मैम, ये मेरा एक पर्सनल सवाल है हम्म। कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है? मैम बिल्कुल करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, पर उसके लिए कुछ नियम होते हैं जो कि हम फॉलो नहीं करते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल बताती हूँ, बड़ा इजी है। इसका ना एक मेथड होता है। हम क्या करते हैं कि आपको जो चाहिए बस मांगने लग जाओ, ठीक है। वो ठीक है, मांगने लग जाओ, मांगने से पहले ना आपको ग्रेटिट्यूड करना होता है। जब हमें ग्रेटिट्यूड देने की आदत पड़ जाती है ना, आपको जो जो चीजें चाहिए वो मिलने लगती हैं, पहली चीज तो। दूसरा, ग्रेटिट्यूड करोगे किसके लिए? मान लो मेरे को जो है, मैं कहूँ कि मेरे को 5 फिगर इनकम चाहिए, मैंने ये बोला, तो हम्म। मैं कहूंगी थैंक यू यूनिवर्स, मेरे को 5 फिगर इनकम मिल रही है। ये पहले तो हमें एज्यूम करना है। मतलब हमारा सबकॉन्शियस जो है ना, वो जो चीज आपकी नहीं भी हुई है, अगर आपने उसको मान लिया तो वो उसको सच मान लेता है और वो रियलिटी वो क्रिएट करके देता है। हमारा माइंड इतना पावरफुल है, ठीक है। तो एक तो ये टेक्निक होती है मैनिफेस्ट करने की। दूसरा, आपको विजुअलाइज चीजें वही करनी होती है। मान लो मेरे को, मेरी 5 फिगर इनकम मान लो हो गई या 6 फिगर हो गई सपोज, उस टाइम हाउ आई फील, मेरे को कैसा लगेगा,
वो फीलिंग्स जीनी होती हैं। मतलब जो लाइफ आप चाहते हो वो आपको पहले से ही जीना शुरू करना होता है अपने थॉट्स में। मैनिफेस्टेशन तब काम करेगी। ऐसे नहीं कि हर वक्त मैं कहूँ थैंक यू यूनिवर्स ये हो गया, थैंक यू यूनिवर्स ये हो गया। आपको उसको जीना पड़ता है, वो लाइफ आपको जीनी पड़ती है। ओके, परफेक्ट। तो मैम अब एक हम रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ, यस यस। ठीक है? तो जी। लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड। डेस्टिनी या फ्री विल? 80% डेस्टिनी, 20% फ्री विल। लॉजिक या इंट्यूशन? इंट्यूशन। आपको होती है? बिल्कुल मैम, सबको होती है। सारे ह्यूमन बींग्स कैपेबल हैं इंट्यूशंस के लिए, बट हमें तो खुद पे विश्वास ही नहीं है ना। हमें तो दूसरों पे विश्वास होता है, अपने आप पे तो हम विश्वास ही नहीं करते। जी 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 जी। तो मेडिटेशन या म्यूजिक? मेडिटेशन विद म्यूजिक। पैसा या पीस? ऑब्वियसली पीस। सिटी लाइफ या नेचर? नेचर। हील करना या सेल्फ हीलिंग? हील करना, अगर हील करते हैं दूसरों को तो सेल्फ हीलिंग अपने आप होती रहती है। पास्ट या प्रेजेंट? प्रेजेंट। बोलना या ज्यादा सुनना? या आर यू अ गुड लिसनर, अ गुड स्पीकर? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। इंटरेस्ट का टॉपिक है तो सुनने में मजे आते हैं, नहीं है तो फिर नहीं सुनने का मन करता। क्योंकि सुनना जरूरी नहीं है, फोकस के साथ सुनना जरूरी है। जी। फेथ या फियर? ऑब्वियसली ऑब्वियसली फेथ मैम, फियर से तो कुछ होने ही नहीं वाला। एक वर्ड में आप अपने आप को डिस्क्राइब करें तो क्या है? मैं बोलूंगी ऑलराउंडर। मल्टीटास्कर, ऑलराउंडर, राइट। तो मैम, वुमेन ऑफ आवर कंट्री, यस। आपका एक क्या मैसेज उनके लिए रहेगा, दोज हु हैव हिडन टैलेंट्स पर वो कुछ मैम कर यही नहीं पा रही मैसेज। हैं, उनके पास, किसी के पास पैसे हैं बट ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, लेकिन टैलेंट भरा पड़ा है, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैम आजकल इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, इंटरनेट अवेलेबल सबके पास है, एक फोन सबके पास अवेलेबल है। आपका जो भी टैलेंट है उससे रिलेटेड आप वीडियो बनाओ, रील बनाओ, मुंह ढक के बनाओ, नहीं तो ऑडियो से ही आप जो, जैसे किसी को मोटिवेट करना आता है तो आप मोटिवेशनल वीडियोस बनाओ। कोई जरूरत नहीं है, अगर फेस नहीं दिखाना तो बेशक नहीं दिखाओ, आज नहीं तो कल ना हिट हो ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे को ना सपोर्ट करो। लाइक मैं हूँ, मेरे पास मान लो किसी का लिंक आता है और मुझे उसका वीडियो अच्छा लगता है तो मैं उसको शेयर करूंगी ताकि उसको सपोर्ट मिले। तो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जी जी जी, बिल्कुल। तो मैम, आपसे अगर कोई कनेक्ट करना चाहे तो कैसे जी कनेक्ट जी। कर सकते हैं? मैम मेरा यूट्यूब चैनल है, कॉस्मिक इनसाइट्स 777 बाय वानी आहूजा कंबोज, वहाँ पे मेरे वीडियोस आते हैं। बाकी मैं पढ़ाती हूँ, क्लासेस लेती हूँ। मेरे नंबर मैं बता देती हूँ, 7302659751। ठीक परफेक्ट। है, इस पे आप तो कनेक्ट कर सकते हो जिसको भी करना हो क्लासेस के लिए। स्पेशली मैं क्लासेस लेती हूँ, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाती हूँ मैं बच्चों को। तो आपके वर्कशॉप्स रहते हैं या प्रॉपर कोर्सेज रहते हैं? मैम प्रॉपर कोर्स करवाती हूँ, वर्कशॉप में मुझे मजा नहीं आता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक मैं कोई चीज डेप्थ में कवर नहीं कर लेती ना तो मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं होती है, तो मैं पूरा कोर्स ही निकालती हूँ कि आराम से करो। क्या ड्यूरेशन होता है? मैम कम से कम, मैंने 3 मंथ्स बोला है पर वो 6 मंथ्स लेके जाता है। मैं हाँ, वो अडेप्ट करने में भी सबका अपना अपना होता है, किस राइट? तरह के लोग आ रहे हैं, कितना उनका स्टेटस है, कितना क्या है ना। तो बेसिक से फॉर एग्जांपल मैं अभी बीएनएन पढ़ा रही हूँ, भृगु नंदी नाड़ी। अगर देखा जाए तो वो 2 महीने का कोर्स है, लेकिन मेरे को बेसिक कवर करवाते करवाते ही 2 महीने लग जाने हैं उनको। जी। तो इट वाज रियली इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन विद यू, एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स, आपने सुना उनकी कहानी, उनकी जुबानी। लिंक शेयर कर दिया जाएगा एपिसोड रिलीज होते ही, और उसी लिंक के नीचे आपको मैम के लिंक्स भी मिलेंगे सो दैट यू कैन कनेक्ट her डायरेक्टली फॉर her services. So stay tuned for the episode releasing. Thank you so very much. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।